हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं आपके साथ अनिमेश नाथ। और इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा पहला टेस्ट मैच, जिसके तीसरे दिन इंडिया ने अपनी दूसरी इनिंग भी डिक्लेयर कर दी है और इंडिया ने ले ली है 514 रनों की लीड, जहां पर 287 के स्कोर पर जब 4 विकेट गिर गए थे टीम इंडिया के, तब इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने इनिंग्स डिक्लेयर करने का फैसला किया। और कहीं ना कहीं जब इस दिन की शुरुआत हुई थी, तभी से ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस थी कि जैसे ही दोनों प्लेयर्स जो कि थे शुभमन गिल और ऋषभ पंत, अगर इनकी सेंचुरीज जैसे ही पूरी होंगी, इंडिया कहीं ना कहीं अपनी पारी डिक्लेयर कर सकता है, क्योंकि 500 रन की लीड बहुत ज़्यादा है। और अ, आज के गेम में कह सकते हैं कि डे 3 के पूरे गेम में जब तक इनिंग्स डिक्लेयर नहीं की, तो कोई सफलता नहीं मिली थी बांग्लादेश के गेंदबाजों को। सिर्फ एक सफलता पूरे दिन भर में उन्हें मिली, वो थी ऋषभ पंत के विकेट की, लेकिन वो भी अपनी सेंचुरी पूरी कर चुके थे और उन्होंने 109 रन, माफ कीजिएगा, स्कोर बोर्ड पर टांगे। और 85 का उनका स्ट्राइक रेट था, जहां 128 गेंदें उन्होंने फेस की और 13 चौके और 4 छक्के लगाए ऋषभ पंत ने। और ये ऋषभ पंत के लिए ये पारी इसलिए भी यादगार होगी, क्योंकि इस टेस्ट मैच के साथ वो टेस्ट क्रिकेट में 22 महीने बाद वापसी कर रहे थे और पहली इनिंग में भी उन्होंने एक अच्छी बैटिंग का नज़ारा दिखाया था, जहां पर उन्होंने 39 रन लगभग स्कोर बोर्ड पर टांगे थे। और अब दूसरी पारी में उन्होंने शतक के साथ वापसी की है, तो कह सकते हैं कि इंडिया के जो सबसे बेस्ट विकेट कीपर हैं, उन्होंने अपनी वापसी को बहुत यादगार बना दिया है। और इसके साथ ही इस पारी के साथ कहीं ना कहीं ये इसलिए भी ये ऋषभ पंत के लिए पारी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ये उनकी ऐसी पारी है जिसके साथ वो तीनों फॉर्मेट में वापसी कर चुके हैं और अपनी वापसी बहुत दमदार तरीके से उन्होंने की है। इसके अलावा शुभमन गिल, उन्होंने भी एक शतक लगाया, और जो क्योंकि शुभमन गिल के लिए भी ये इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जिस तरह से इंडियन बैटिंग लाइनअप पर काफ़ी सारे सवाल उठ रहे थे और उनकी बैटिंग पर भी सवाल उठे थे, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में वो डक पर वापस लौट गए थे। उसके बाद दूसरी पारी में उन्होंने 176 गेंदों का सामना करते हुए 119 रन स्कोर बोर्ड पर टांगे और जहां पर उन्होंने 10 चौके और 4 छक्के लगाए। और इस तरह से उन्होंने कहीं न कहीं 287 रनों के स्कोर तक टीम इंडिया को पहुंचाया और वो नाबाद ही वापस लौटे। केएल राहुल जो बैटिंग करने आए थे ऋषभ पंत का विकेट गिरने के बाद, उन्होंने 22 रन स्कोर बोर्ड पर टांगे, तो कहीं न कहीं वो भी रिदम में दिख रहे थे। और जो कहीं न कहीं टीम इंडिया को मुश्किल थी, क्योंकि अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आने वाली है, तो एक कहीं न कहीं एक अच्छी बैटिंग चाहते थे कि उनको एक अच्छा बैटिंग सेटअप मिल जाए और कहीं न कहीं प्लेयर्स फॉर्म में दिखने लगे। तो अभी ऋषभ पंत, शुभमन गिल और कह सकते हैं यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने पहले इनिंग में अच्छा स्कोर किया था, वो कहीं न कहीं एक अच्छे बैटिंग टच में दिख रहे हैं और इससे कहीं न कहीं टीम इंडिया को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अब कहीं न कहीं बांग्लादेश के सामने मुश्किलें हैं कि उनको 515 रन जीत के लिए चाहिए, और जिस तरीके से उनकी पहली पारी रही थी, वो कहीं न कहीं मुश्किल थी, क्योंकि 50 ओवर भी नहीं खेल पाई थी पूरी बांग्लादेश की टीम और 149 पर ऑल आउट हो गई थी। तो अब जब 514 रनों की टीम इंडिया ने लीड ले ली है, तो उसके बाद अब बांग्लादेश को 515 रन बनाने होंगे और उनको सामना करना होगा इंडियन पेस बैटरी, जो कि बहुत ही घातक नज़र आई थी। जहाँ पर थे जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने 4 विकेट जीते थे पहली इनिंग में, और उसके अलावा मोहम्मद सिराज भी होंगे, आकाशदीप भी होंगे। आकाशदीप ने भी 2 विकेट लिए थे। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं बांग्लादेश के लिए मुश्किल होगी कि इतनी बड़े स्कोर को कहीं न कहीं रीच कर पाना, और सबसे बड़ी मुश्किल उनके यही होगी कि वो अपने 10 विकेट बचा कर रखें, क्योंकि पहली इनिंग में अगर वो 50 ओवर नहीं खेल पाए थे, हालाँकि अब गेंद से उतनी मदद नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी इंडियन इंडियन बॉलर्स को का सामना कर पाना कहीं न कहीं बांग्लादेश के लिए थोड़ा-सा मुश्किल होगा। अब देखते हैं कि बांग्लादेश कितने समय में ये टारगेट अचीव भी कर पाता है, कितनी जल्दी ये मैच रैप अप हो जाता है और इंडिया कितनी जल्दी इस मैच में जीत दर्ज कर लेती है। और इसी तरह की खबरों के साथ हम आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए क्रिकेट नेक्स्ट।